जी, वापस से उत्तम क्षमा का ये जो दिवस है, आज हमने पूजा विधान भी किया उत्तम क्षमा का। यद्यपि कहा तो जाता है 10 धर्म के हमारे दिवस आ रहे हैं, परंतु ये 10 धर्म के दिवस नहीं है, अपितु धर्म को 10 तरह से समझने के दिवस है। जैसे यदि एक मम्मी के 3 बच्चे हैं, अब उन्हें खाने के लिए बुलाना है, तो मम्मी क्या बोलेगी? चिंटू, पिंकू, मिंकू आज। इसका क्या मतलब है कि मम्मी चिंटू से ज्यादा प्यार करती है, पिंकू से थोड़ा कम, और मिंकू से तो बिल्कुल नहीं करती। अब ये तो वाणी की असमर्थता है कि हमारे वचनों में पहले किसी का नाम आएगा, फिर किसी का, और फिर किसी और का। वैसे ही ये 10 धर्म भी वाणी की असमर्थता कारण हमारे समझने में आसानी हो, इसलिए धर्म को 10 नामों से यहां बताया गया है। हम सब स्वाध्यायी है, निरंतर स्वाध्याय करते हैं। हमें यह तो पता ही है कि 10 लक्षण साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार। अच्छा, हमारे फेवरेट वाले 10 लक्षण साल में कितनी बार आते हैं? अरे चलो दोबारा कर लेते हैं। 10 लक्षण साल में कितनी बार आते हैं? और हमारे फेवरेट वाले? ज्यादातर यदि देखा जाए तो सबके मनपसंद वाले तो अभी वाले हैं, भादव वाले। क्यों? अब बच्चे होते थे तो बोलते थे गिफ्ट मिलते हैं, क्योंकि प्रोग्राम होते हैं, गेम खिलाए जाते हैं, सुबह बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बनता है, इसलिए हमारे फेवरेट है। परंतु वास्तव में ये वाले जो भाद्रपद में 10 लक्षण हैं, इनका अलग अपना महत्व जरूर है, पर वो महत्व किस कारण से है? क्योंकि एक छोटी सी बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? अभी कौन सा काल है? पंचम काल। इसके बाद कौन सा आएगा? अच्छा, काल की साइकिल देखते हैं। जैसे घड़ी इमेजिन कीजिए आप अपने सामने, घड़ी। तो पहले 12 को मानते हैं अभी 0, 0 से 1 पे, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके काल चक्र है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। अब पंचम के बाद कौन सा काल आएगा? छठम काल। अच्छा, अब जो घड़ी की सुई थी 6 के बाद कहाँ जाती है? तो हमारा काल कहाँ जाएगा 6 के बाद? 6 के बाद कौन सा काल आएगा? वापस से छठा काल आएगा। फिर ऐसे करके हमारी पूरी 6 काल की 6 अवसर्पणी और 6 उत्सर्पणी के काल है। अब जब ये जो छठा काल आएगा, इसके अंत में एक घटना होगी। क्या घटना? प्रलय आएगी। प्रलय क्या? बारिश होगी। कैसी बारिश? 7 तरह की बारिश होगी। कितने दिन चलेगी ये बारिश? हर तरह की बारिश 7 दिन चलेगी। तो 7 7 जा कितने दिन की बारिश होगी? 49। अब बारिश है तो नहाएंगे बढ़िया बारिश में, है ना? किस चीज की बारिश होगी? अग्नि की बारिश, पत्थरों की बारिश, तूफान की बारिश, पीप की बारिश। ऐसी बारिश जिसमें चारों तरफ प्रलय आ जाए। जो भी मानव ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, जितनी भी कलाकारी की है, वो सब नाश हो जाए। यहां तक कि मनुष्य गतियों के भी जीवों का नाश हो जाए। बस जो देव जोड़े बचाए तो बचाए, बाकी सब मनुष्यों का भी नाश हो जाए। ऐसी भयंकर प्रलय ज्यादा दूर नहीं है। हम 5वां काल, 6वां काल आएगा तब वो प्रलय आएगी। अब तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कितने देर बाद आएगी, है ना? तो ऐसी प्रलय जब इतनी भयंकर बारिश आती है, जब सब जीव
जब सब मनुष्य ही खत्म हो जाएंगे तो वहां पर धर्म कैसे बचेगा? ऐसे जब धर्म का विध्वंस होगा, उसके बाद ये समय चक्र वापस से पलटेगा और फिर दोबारा से क्या होगी? दोबारा से बारिश होगी। अब इस बार जो बारिश होगी वो भी 7 होगी। वो भी कितने दिन चलेगी? हर तरह की बारिश 7 दिन चलेगी। तो टोटल कितने हो गए? 49। अब ये 7 दिनों की बारिश किसकी होगी? दूध की बारिश, शीतल जल की बारिश, अमृत की बारिश। अब ये बारिश क्या करेगी? जितनी भी पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गई थी, प्रलय आ गई थी, अग्नि थी, उस सब को शांत करेगी। वापस से वनस्पति उगेंगे, वापस से पेड़ों में अपनी शक्ति आ जाएगी, हवा साफ हो जाएगी, यानी पूरी पृथ्वी वापस से रीसेट हो जाएगी। अब यदि हम थोड़ा बहुत अखबार पढ़े, साइंटिस्ट वगैरह की बात करें ना, तो वो भी कहते हैं कि आज से इतने बिलियन साल पहले जाओ तो मानव नहीं थे, फिर मानव अचानक से आए तो वो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे, आदिवासियों की तरह घूमते थे। तो ये समझना ये वापस से वैसा ही चालू हो जाएगा। जब वापस से देवों द्वारा जो जोड़े बचाए गए थे, जिनको रक्षा की गई थी, उनको अब लोक में छोड़ दिया जाएगा और वो ही फिर अपना जीवन प्रारंभ करेंगे। छठम काल में हो जाएगा ये। अब इस छठम काल के बाद आएगा पंचम काल, जैसा अभी चल रहा है। पर वो पंचम काल इस वाले पंचम काल से बहुत बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा इस वाले पंचम काल से। क्यों? उस समय अभी तो हम धर्म सुन रहे हैं क्योंकि चौथे काल से आ रहा है। उस समय तो छठवें काल में धर्म ही नहीं था, तो वो आएगा कैसे? ये तो रही धार्मिक बात, परंतु व्यवस्था रूप में भी उन्हें कुछ नहीं आता होगा। यहां तक कि अग्नि भी नहीं होगी उस समय, उस पंचम काल में भी अग्नि नहीं होगी। फिर जैसे जैसे पंचम काल का अंत आएगा, चौथे काल का स्टार्टिंग होने वाली होगी, तब जन्म होगा कुलकरों का। और कुलकर से फिर तीर्थंकर, चौथे काल में तीर्थंकर जन्म लेंगे और वहीं से अपना पुराना जो सिस्टम चल रहा था वैसा चालू हो जाएगा। पर 10 लक्षण कब मनाते हैं? इस कहानी से क्या रिश्ता 10 लक्षण का? जिस समय वो अच्छी वाली बारिश अब खत्म हो गई, तो उस समय ये जो देवगण है, ये देवगण नंदीश्वर द्वीप में जाकर, विदेश क्षेत्र में जाकर अपना धर्म स्वाध्याय करते हैं। कुछ उस समय संयम से रहते हैं, भोग इत्यादि का पालन नहीं करते और धर्म शांति इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है 2 जगह प्रलय आ रही है। कौन कौन से 2 क्षेत्र में? भरत क्षेत्र में भी और रावत क्षेत्र में भी। अब वे तो देव हैं, आ जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो अपने मन की शांति के लिए वे उस समय धर्म ध्यान का पालन करते हैं और वे 10 दिन इस प्रकार से बहुत स्वाध्याय रूप से, विधान रूप से, भक्ति रूप से अपना धर्म श्रवण, धर्म सुनना, धर्म समझना करते हैं। और यही परंपरा जब ग्रंथों में आई, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 10 धर्म के नाम आए, तो ऐसा आया कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें से आज किस लक्षण की बात करनी है? पुनः कहता हूं, धर्म की बात करनी है या धर्म के एक लक्षण की बात करनी है? एक लक्षण की, क्षमा। जब मैं पूछूं क्षमा क्या होता है, तो क्या समझते हैं आप? क्षमा अभी लौकिक में मैं कहता हूं जाओ उनको किसी को क्षमा करके आओ, तो क्या समझेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। और क्या, यदि कुछ मेरे से भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अभी भी कोई भूल है, इस चीज की स्वीकृति नहीं। यदि हुई हो और आपको याद हो और आप उस भूल से नाराज हो, तो मेरी जो बात है वो सुन लो
और मुझे माफ कर दो, मुझे याद नहीं है हुई है क्या। इस तरह का क्षमा का भी हम स्वरूप जानते हैं। और कैसा? व्हाट्सएप पर मिच्छामि दुक्कडम, यही चलता है ना। हाँ, उत्तम क्षमा, स्टेटस 3-3 4-4 तरह के। यदि सतपथ का कोई लोगो वाला स्टेटस होगा तो वो भी लगेगा, यदि पीटीएसटी से कोई फोटो वायरल होगी तो वो भी लगेगी, यदि पीकेएसटी की कोई बैनर होगा तो वो भी लगेगा। परंतु उसमें क्या समझाया गया है ये बिना समझे हम बस माफी मांगने लग जाते हैं। परंतु उत्तम क्षमा का ये स्वरूप नहीं है। उत्तम क्षमा तो कुछ अलग ही है। आज सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में उत्तम क्षमा का काफी स्वरूप आया। यद्यपि वह निश्चय रूप था, उसमें व्यवहार की कोई बात नहीं आई, परंतु जिनवानी सारे नयों को समन्वय करके, सारे नयों का बहुत सुंदर खेल करके लिखी हुई है कि कोई किसी को काटे भी ना, कोई किसी का विरोध करे परंतु अभाव ना करे। तो इसलिए हम व्यवहार क्षमा भी क्या होती है उसको भी समझते हुए निश्चय क्षमा की ओर जाएंगे। अब देखना, क्षमा को 4 प्रकार में बांटी है। सबसे पहली अनंतानुबंधी क्षमा। कौन सी क्षमा? दूसरी क्षमा कौन सी? अप्रत्याख्यानवरण। कौन सी क्षमा दूसरी? तीसरी क्षमा, और चौथी? ये 4 प्रकार की क्षमा जिनागम में है। अब देखिए, जो मुनिराज को उत्तम क्षमा होगी वो कैसी होगी? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होगी। सिर्फ स्वंजलन के उदय में क्रोध होगा और 3 कषाय के अभाव रूप क्या होगी? उत्तम क्षमा। और हम यदि श्रावक है, यदि अभी 4थे गुण स्थान में यदि हम जाए, यदि है तो हमें कैसी क्षमा होगी? अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्षमा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। 3 लोग आपको पता है, 3 लोग सबने नक्शा देखा है। 3 लोग छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है 3 लोग। अब ये 4 तरह की कषाय, इन 4 तरह की कषायों को कन्वर्ट करो पानी में। किसमें? पानी में। तो कितना लोग भर जाएगा? कि पूरा लोग भर जाएगा, इतना पानी उसमें हो जाएगा, ये 4 तरह की कषाय। अब यदि इस अवस्था में मैं अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर देता हूं तो वो पानी, तो वो 3 लोग जितना पानी बचेगा मात्र चुल्लू भर। यदि मैं अभी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर देता हूं, वो तो 3 लोग जितना पानी था वो कितना बचा? मात्र, अब चुल्लू समझ तो क्या होता है? ऐसे करो, इसमें कितना पानी आएगा? थोड़ा सा ही, इतना सा बचेगा बस। तो यानी इतनी क्षमा को धारण हम कर सकते हैं अभी के अभी। ये तो रही अभी सिर्फ 4थे गुण स्थान की बात। अब आपके सामने ये श्लोक आ रहा है, छंद आ रहा है। कितनी बार पढ़ लिया होगा आपने छंद अभी तक जीवन भर में? बहुत बार पढ़ लिया। साथ में पढ़ेंगे एक बार सब। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। गुण को अवगुण कहे बखानो, कहिए बखानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा।
इसकी तीसरी पंक्ति पे आए हैं, गाली सुन मन खेद न आनो। क्या कह रहे हैं? कैसी क्षमा धारण करनी है? गाली सुने यदि आप, यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो खेद ना आनो, तो गुस्सा नहीं आना। कैसी बात कर रहे हो? कोई मुझे गाली दे रहा है, गाली का जवाब गोली से दिया जाता है, और आप कह रहे हो गुस्सा तक नहीं करना। और गुण को अवगुण कहे बखानो, अयानो, हाँ अयानो यहां बखानो, दोनों चलते हैं। ठीक है, गाली तो हम समझ गए, ऐसी दे रहा है, गाली तो लगी नहीं, पर जो मेरे गुण है उसको अवगुण कह रहा है। यदि मैं अच्छा बोलता हूं तो वो झूठ बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं बोलता, उसको मत बुलाया करो। जो मेरे वास्तव में गुण है उनको छुपाकर जो मेरे अवगुण है उनको बढ़ा रहा है। मैंने सिगरेट नहीं पी, पर घर जाके मेरे पापा को जाके बोल रहा है कि इसने वहां पे सिगरेट पी थी। आपने कहा ना गाली देने पे गुस्सा नहीं करना, पर अब कोई व्यक्ति मेरे गुण के जगह मेरे जो अवगुण नहीं है वो भी कहे तो भी क्रोध नहीं करना। कही है बखानो, वही कुछ भी कह रहा है। और ठीक है, अभी तो कहने की बात थी, आपने कहा पंडित जी वचनों में आई बात तो हम नहीं करेंगे। वस्तु छीने, अब तो मेरी वस्तु छीन रहा है, अब कैसे हम गुस्सा ना करें? वस्तु छीने, चलो कह रहा था मुझ तक बात नहीं लगी, मुझे हानि नहीं हुई, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, अब तो मेरी वस्तु छीन रहा है, अभी भी गुस्सा नहीं करूं? और देखो और क्या कह रहे हैं, बांध मार, अभी तो बांधा, कस के हाथ पैर बांध दिए और फिर मार रहा है, अभी भी गुस्सा नहीं। अब जिसके बाद जो शब्द है बहुविधि करे, इसमें सब कुछ ले लेना, बहुविधि, जो ये पुलिस की होती ना 3rd डिग्री, सब ले लो इसमें। उसने बांध दिया, मार दिया, पीट रहा है, डंडे मार रहा है, उल्टा लटका दिया, गर्म पानी में डाल रहा है, फिर ठंडे पानी में डाल रहा है, तो भी क्या गुस्सा क्षमा करनी? कैसी बात कर रहे हो? चलो ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, घर तय निकारे, 50 साल का मैं हो गया, पूरे जीवन भर मेहनत करके मैंने एक घर खरीदा था अभी, अब उसी घर से मेरे को निकाल रहा है। इतनी मेहनत करके खून पसीने की कमाई से, बिल्कुल रिश्वत ना लेकर, इतनी मेहनत से मैंने पैसे इकट्ठा करके घर खरीदा था कि मेरे बच्चों का, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब उस घर से ही मुझे निकाल दिया, तो भी क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। फिर क्या कह रहे हैं, तन विदारे। ठीक है पंडित जी, अभी तक की तो बाहर बाहर की बात थी, घर भी ले लिया तो भी हम सह लेंगे, अब कह रहा है तन विदारे, अब तो बहुत हो गया, मेरा एक लौता तो तन है, घर तो ठीक है चलो मैं मेहनत करूंगा एक और ले लूंगा, बांध दिया मार दिया ठीक है, मैं हॉस्पिटल में जाके इलाज करा के सही हो जाऊंगा, गाली दी ठीक है वो तो सुनी चली गई, अब कह रहे हैं तन विदारे, हाथ पैर आपके काट रहे हैं, लूला लंगड़ा कर रहे हैं। तन विदारे बैर जोना तहां धरे, ऐसी परिस्थिति के बाद भी बैर जो ना धरे उसको ही उत्तम क्षमा धर्म है। अब ये सुन के कितना कठिन लग रहा है, इतनी कठिन परिस्थिति में कैसे मैं उत्तम क्षमा धर्म करूं? परंतु मेरे जैन धर्म की कोई भी क्रिया कठिन नहीं है, मेरे जैन धर्म का कोई भी धर्म कोई भी काम कठिन नहीं है, ये बात भी देखेंगे। अभी यहां एक शब्द आया बैर, बैर समझते हैं आप क्या होता है बैर? तो एक हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, इनके काफी पाठ हमारे कोर्स में भी है, जो नॉर्मल जो स्कूल में लोग बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके काफी चैप्टर भी रामचंद्र शुक्ल के हैं।
तो उन्होंने हिंसा पर एक लेख लिखा था। उस लेख में उन्होंने लिखा, क्रोध के अचार मुरब्बे को बैर कहते हैं। अचार मुरब्बा क्या होता है? किसी अचार को लंबे समय तक रखो, उसको सड़ा दो बिल्कुल। जितना ज्यादा सड़ाओगे उतना ज्यादा उसमें जीव उत्पन्न होंगे, उतना ज्यादा वो और खट्टा स्वाद देता है और लोगों को अच्छा लगता है वो। यानी अपने क्रोध को सड़ा गला के रखना लंबे समय तक, वो क्या बन जाता है? बैर। यहां कहा क्रोध तो कम हानिकारक है, बैर इससे भी ज्यादा हानिकारक है। क्रोधी व्यक्ति क्या करता है? अब उसको किसी ने गाली दी तो क्रोधी तुरंत एक और गाली देके काम निपटा देगा। क्रोधी को किसी ने मारा तो वो दोबारा उसको मार के वही काम खत्म कर देगा। परंतु बैरी ऐसा नहीं है। बैरी बहुत चालाक है। वो देखेगा कि सामने आदमी कौन है, फिर वो देखेगा वो बाहर कब निकलता है। जब वो बाहर निकलता है वो उस समय 4 लोगों को लेकर वहां पहुंचता है। क्या कह रहा था तू मेरे बारे में? बोला जरा। अरे बैर के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। बैर के चक्कर में ऐसी स्थिति हुई कि पुरुषों को अग्नि देने के लिए अन्य कोई पुरुष नहीं बचा। स्त्रियों को ही शमशान घाट जाना पड़ा उन्हें अग्नि देने के लिए। ऐसा स्वरूप क्रोध से जब बैर बन जाता है, इतनी तीव्र कषाय का है। और इतनी तीव्र कषाय हम सब के अंदर अभी है। इतना क्रोध हम सब के अंदर अभी है। ये भी मैं अभी सिद्ध करता हूं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप कितने लोगों से क्रोधी हो? आपको कितने लोगों पर गुस्सा आता है? ठीक है, चलो इंडिया है, इंडिया। अभी इंडिया के बाहर के सब लोग हटा दे तो इंडिया के अंदर कितने हैं अभी? 3 बिलियन है शायद, 3 बिलियन। ठीक है, अब 3 बिलियन में से भी आ जाओ अपने कहा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मान लो अभी कितने हैं? 50 करोड़। अब इन 50 करोड़ में से भी आ जाओ नासिक रोड पे। नासिक रोड पे कितने हैं? 20,000, 30,000। ठीक है, 30,000 लोग। अब इससे भी आ जाओ अपने देवलाली के इस कैंपस में। यहां कितने हैं? 500 मान लिया, 500 लोग। ठीक है, अब इन 500 में से भी जानते कितनों को है? 10, 50 लोग। इन 50 में से भी किसी से नाराजगी, किसी से गुस्सा कितनों से होंगे? ज्यादा से ज्यादा 4 लोग, 5 लोग, अरे 10 लोग। परंतु जब तक ये अनंतानुबंधी क्रोध है तब तक मेरा क्रोध सब जीवों से है। तब तक मेरा क्रोध अनंत जीवों से है। यहां तक कि जो स्वर्ग में देव है उनसे भी मैं क्रोध कर रहा हूं, और यहां तक कि जो नीचे नरक में जीव है जिनसे मैं आज तक मिला नहीं, उनके प्रति भी मेरा क्रोध है। इतनी भयानक ये अनंतानुबंधी कषाय है। जो मेरा लगाव, जो मेरा जुड़ाव समस्त संसार से, अनंत पदार्थों से कराती है अनंतानुबंधी। अब इस क्रोध का अभाव कैसे हो? इस क्रोध का अभाव होगा जब मैं सबको निर्दोष देखने लगूंगा। निर्दोष देखना है सबको। कैसा निर्दोष? कि क्रोध कब आए? जब मैंने सोचा हो ऐसा काम हो जाए और ये काम ना हो, तब मुझे क्या होगा? क्रोध आ जाए। पर यदि मैंने क्रमबद्ध पर्याय समझी होगी कि जो जो जब जब जैसा होना है वो तब तब वैसा ही होगा, तो बताओ मुझे क्रोध कैसे आ सकता है? एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले, घर में नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। सेठ जी शाम को अपने धंधे पे से घर पे आए तो जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठने को हुए तो उनके पैर से टकरा के कांच का गिलास फूट गया। अब जैसे ही फूटा, सेठ जी चिल्लाए, कौन है नालायक? किसने यहां गिलास रखा था? देख के नहीं रख सकते थे? तो वो नौकर आया कि मैंने रखा था, सॉरी, वो उठा के साफ करके चला गया। अब अगले दिन नौकर से, वही जगह पे नौकर से गिलास फूट गया।
तो सेठ जी क्या चिल्लाए, क्यों रे अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता। पहले जब खुद से फूटा तब क्या बोले, किसने रखा यहां पे, और जब नौकर से फूटा तब देख के नहीं चल सकता। अगले दिन फिर फूट गया, इस बार सेठानी से गिरा था। तो सेठानी से बोला, ये गिलास कैसे फूट गया, ग्लास कैसे फूट गया। यानी क्रोधी व्यक्ति अपने सामने की परिस्थिति देखकर ही क्रोध करता है। ये जो क्रोध है ना, ये परिस्थिति के अनुसार हम करते हैं। परिस्थिति पर जब हम अपना काबू चलाने का प्रयास करें तब हम क्रोधी होते हैं, परंतु जब समझ आ जाए कि सारी परिस्थिति क्रमबद्ध है, सारी परिस्थिति में, सारी क्रियाओं में सारी पर्याय खचित है, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा। यदि उस समय यही ध्यान आ जाता कि इस गिलास को फूटना था, नौकर की गलती नहीं है, वह तो वहां पर बस निमित्त है, तो बताओ मेरा क्रोध शांत होगा कि नहीं होगा, मेरे क्रोध में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। और इस ऐसे ही कर करके मैं अनंत जीवों को क्षमा कर दूंगा। उत्तम क्षमा में सब जीवों से जाके माफी नहीं मांगनी, अपितु सब जगत को निर्दोष देखना है, निर्दोष। समय सार की गाथा, सब सुंदरो लोए सारी वस्तुएं सुंदर है। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं अपनी ही पर्याय को कर रही है, अपने ही स्वभाव में है, अपने आप ही परिणमित हो रही है। यही बात आज गुरुदेव श्री कह रहे थे। आज के प्रवचन सुनकर पहली बार मुझे लगा कि गुरुदेव श्री थोड़े भावुक है। जैसे 5 साल से डेली ही स्मारक में हम प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव श्री के, पर आज के प्रवचन सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आज गुरुदेव श्री भावुक हो रहे हैं। उनकी मैंने पंक्तियां भी लिखी, वही आज के प्रवचन वाली, सुनना ध्यान से। प्रकरण चल रहा था दूसरों पर दया करने का। मुमुक्षु ने प्रश्न किया था कि क्षमा क्या होती है, दया करना ही तो क्षमा है। तो गुरुदेव श्री का उत्तर सुनना, पर की दया पालने का भाव आया तो वह राग और हिंसा है। हिंसा किसकी हिंसा? तेरी अपनी हिंसा। यानी किसी को क्षमा करने का, किसी पे दया का भाव विकल्प आ रहा है, तो यहां क्या कह रहे हैं, वो राग है और वो हिंसा है। हिंसा किसकी? आत्म परिणाम की हिंसा। राग की उत्पत्ति करके आत्म परिणाम की हिंसा करना। और देखो एक पंक्ति और, एक राग के, अभी राग का बताया ना, राग है। अब देखो, एक राग के विकल्प का भी करता हुआ तो मानो आत्मा को मरण तुल्य कर दिया। एक राग का विकल्प यदि उसका आत्मा को कर्ता मान लिया तो क्या कहा? आत्मा को मरण तुल्य कर दिया, अपना ही अनादर कर दिया। ऐसी बहुत मार्मिक बात आज के पूरे व्याख्यान में थी। क्यों कहा मरण तुल्य कर दिया? राग परिणाम कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है, कर्म है। इस दया भाव को ही आत्मा का स्वरूप मान लिया, आत्मा का ही धर्म मान लिया, तो समझो आत्मा से विपरीत पुद्गल आत्मा को मान लिया, तो हो गई ना आत्मा मरण तुल्य, हो गया ना अनादर। जो वास्तव में धर्म का स्वभाव है, यदि उसको ही नहीं जाना, इसका अर्थ तो यही है हमने अनादर किया, हमने उसको मरण तुल्य कर दिया। ऐसी बात जब वो आज कह रहे थे तो उनकी वाणी में भी भावुकता थी। क्रोधी व्यक्ति कभी नहीं देखता कि वह गलत है, इसलिए क्रोधी को कहते हैं क्रोधांध, क्रोध में अंधा। क्रोधी को कभी अपनी गलती समझ नहीं आती, कभी खुद पे कोई गुस्सा नहीं हुआ, हमेशा क्रोध कब आता है? दूसरों पर।
वह अंधा नहीं होता, अभी तो वह और दूसरों को देखने लगता है। अंधा तो वह खुद के लिए हो जाता है जब उसे अपनी ही गलती नहीं दिखती। इसलिए क्रोधी को अंधा कहा। और क्रोधी की एक पहचान बताता हूं। हमेशा कमी देखना क्रोधी की पहचान है। किसी ना किसी चीज में कमी यदि कोई जीव देख रहा है तो समझना वह अभी अनंतानुबंधी क्रोधी है। कमी देखना, अरे कमी हो कैसे सकती है जब सारी चीजें ही खचित है, व्यवस्थित है, तो कैसे किसी चीज में कमी होगी? कमी तो तब होना जब आदिनाथ भगवान ने ज्यादा देखी हो और हुई कम। ट्रेन थी 4 बजे की, 5 बजे आई तो हम क्रोधी हो गए। यदि बहुत समय पहले आदिनाथ भगवान से पूछा होता ये ट्रेन कब आएगी, तो वो क्या बोलते? 5 बजे ही आएगी। अब यदि 5 बजे ना आए और लेट हो जाए तो दिक्कत है ना। अरे होगा ही नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि यही क्रमबद्धता है, यही क्रम नियमितता है। और तो और ये क्रमबद्धता ही सारे जगत को निर्दोष कर देती है। सारे जगत को निर्दोष तो फिर भी हम समझ लेते हैं, परंतु स्वयं को निर्दोष भी तो देखना है। स्वयं की पर्याय का भी मैं करता नहीं हूं। जो मेरी अपनी भी पर्याय हो रही है वह भी क्रम नियमित अनुसार हो रही है, क्रमबद्ध अनुसार हो रही है। उस समय भी यदि कोई मेरा विकारी भाव आता है, अभी देखिए 4 में से यदि जाएगी तो कौन सी जाएगी? अनंतानुबंधी। जो भी 3 बची है उसमें राग होगा, उसमें द्वेष भी होगा। अभी वो कमी है, परंतु परंतु यदि उस कमी को ही अपना स्वरूप मान लिया तो इससे बड़ा मूढ़ दृष्टि कोई नहीं है। ये जो बाकी कषाय के उदय रूप जो अभी मलिनता है वो रहेगी, उसमें भी स्वयं को ऐसा ही समझना कि इसका भी अभाव तो करना ही करना है। आज का जो कलश था, यद्यपि मैं तो फिर भी परिणति मलिन हुई है। मलिन हुई है ना, अभी 3 का भी उदय है ना। आचार्य को तो सिर्फ एक ही कषाय का था, फिर भी वो उसमें कह रहे हैं मलिन हुई है। और यहां पर मैंने किसी को मैसेज कर दिया आई एम सॉरी, तो उसमें मैं मान रहा हूं कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैंने तो क्षमा कर दिया। तो उसको कहते हैं अभी आप दीर्घ संसारी हो। क्योंकि ये क्षमा मात्र क्रिया में नहीं है, ये क्षमा मात्र करने में नहीं है, अपितु यह क्षमा मानने में है। और क्या मानना है? जगत को भी और स्वयं को भी निर्दोष। और निर्दोष हम कब मानेंगे? जब हम सारी स्वतंत्रता, सारी वस्तु व्यवस्थाओं को स्वाधीन मानेंगे। यदि मैं मानूं कि मैं करने वाला हूं, इसका अर्थ तो ये हुआ ना मैं जगत को पराधीन कर रहा हूं। मैं कुछ करने वाला हूं और मेरे करने से जगत में कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपने अभी उत्तम क्षमा नहीं समझी। वास्तव में उत्तम क्षमा तो बिना किसी के सहारे के है। कैसे? दूध गर्म करना था, तो दूध गर्म करना है तो गैस पे रखना पड़ा। अब उसको ठंडा करना है तो क्या करें कि गैस से उतार के नीचे रख दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। स्वभाव है। क्रोध करना था तो बाह्य निमित्त मिले, कषाय का उदय मिला तो क्रोध हुआ। अब क्रोध नहीं करना तो क्या करें? कुछ नहीं करना, स्वभाव जानना है। अरे उत्तम क्षमा तो स्वभाव ही है, ये कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये तो हमारे प्रत्येक प्रदेश में उत्तम क्षमा धर्म है। ये जो क्रोधी है ना, क्रोधी, ये क्रोधी कब ऐसी परिस्थिति आए कि हमें लगे अब तो हमारा क्रोध चला गया, इसका पैमाना क्या है? तो मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं, आप देखिएगा। यदि दूसरे आपके क्रोध की बुराई करे कि आप तो बहुत क्रोधी हो और आपको ये बात सुनकर अच्छा लगे कि सही क्या मुझे बता दिया, मैं सुधारूंगा, तो समझ लेना क्रोध जा रहा है। कब? जब कोई आपके क्रोध की बुराई करे और आपको क्रोध ना आकर लगे सही क्या बता दिया, स्वीकार कर लिया, तो समझ लेना क्रोध जा रहा है। कोई दूसरा यदि क्रोध कर रहा हो और उस पर आपको दया आ जाए कि देखो जीव की परिणति, कैसे कैसे जीव के परिणाम हो जाते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, अभी क्रोधी हो गया। जब ऐसे परिणाम आ जाए, जब दूसरों के क्रोध पर आपको दया आ जाए, तो समझ लेना आपका क्रोध कषाय जा रही है। ठीक है। तीसरा, जब क्रोध करने के बाद तुरंत पश्चाताप हो जाए। यदि कदाचित राग के उदयवश, द्वेष के उदयवश क्रोध कर लिया और तुरंत यदि प्रायश्चित हो जाए, तुरंत प्रायश्चित का भाव आ जाए और कर लिया, तो समझ लेना क्रोध कषाय जा रही है। और ये तो रही व्यवहार की बात, वास्तव में क्रोध कषाय का तो मेरी आत्मा में अस्तित्व ही नहीं है। क्रोध कषाय और मेरी आत्मा में तो अत्यंत वज्र की दीवारें हैं, अत्यंत भाव है, ये तो कभी मेरे अंदर आ ही नहीं सकती। एक और गुरुदेव की पंक्ति में बोलता हूं, पूर्व के क्रोध को याद करके आत्मा को घाव मत दे। पूर्व के क्रोध को याद करके आत्मा को घाव मत दे। चली गई वो पर्याय। किसी का नाम लेकर कह रहे थे, चला गया वह निहाल चंद, नाम कुछ और था, चला गया वह। अब अपनी आत्मा को घाव मत दे। अब यदि पुराने क्रोध का भी प्रायश्चित करना है और प्रतिक्रमण भी यदि करना है, तो क्या करना? जगत को सुंदर देखो। सुंदर कैसे? सब स्वाधीन है, सब अपने अपने में है। बताइए, नीम यदि कड़वा ना होकर मीठा हो जाए, नीम जो बीमारी ठीक करने के जगह वो मीठा हो जाए, तो जितनी काफी दवाइयों में नीम डलता है, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नीम का कड़वापन होना उसकी सुंदरता है। नमक, नमक खाया आपने कभी? मिर्ची खाई है आपने? मिर्ची, यदि मिर्ची मीठी हो जाए तो खा लोगे? तो वह मिर्ची कहां रहेगी? यदि नमक, वो जो खारापन है उसका, वो मीठा हो जाए, नहीं होगा वो तो अलग बात है। यदि हो जाए, हो गया अभी, तो क्या तो सब्जी में डाल दे वो मीठा नमक? नहीं, तो सब्जी वो खराब हो जाएगी, वो सब्जी की सुंदरता नहीं रहेगी। जगत की सुंदरता किसमें है? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में मस्त रहे। और जगत सुंदर तो है ही, बस हमारी कमी क्या है? हमने गंदा चश्मा पहना है। अब ये गंदा चश्मा एक बार हटाओ तो क्या हो जाएगा? जगत सुंदर हो जाएगा। अब देखना, अंतिम उदाहरण देके बात खत्म करता हूं। ये जो छंद दिख रहा है ना आपको, इसकी जो हमने पंक्तियां देखी थी, याद करना वही सब। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे।
घर ते निकारे तन विदारे, बैर जोना तहां धरे। यहां 7 चीजें बताई, ठीक है। आप सबके साथ कितनी चीजें हुई अभी अभी? 7 चीजें किसी ने की। आपको घर से बाहर निकाल दिया, आप रो रहे हैं, उस समय क्रोधित हो रहे हैं, परंतु तुरंत आपके सामने अचानक से कहीं से हाथ पर चिंतामणि आ जाए। चिंतामणि समझते हैं आप? चिंतामणि रत्न क्या करता है वह? आपका नाम क्या है? हृदयांश। चिंतामणि रत्न क्या करता है? आपके सामने चिंतामणि है, आपने कहा गाड़ी, तो सामने क्या आ गई? गाड़ी। आपने कहा घर, तो सामने क्या आ गया? अब बताओ हृदयांश, आपके जो कपड़े हैं ना, ये मैं ले लूं? नहीं। अब पता है आपके पास चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। अब आप चिंतामणि से सोचोगे नए कपड़े, तो आपके सामने क्या आ जाएंगे? अब मैं आपके पुराने, हाँ, अभी जो मेरा घर छीन रहा था, अब मेरे पास क्या है? छीन ले, कोई बात नहीं, ऐसे 10 चाहिए, ले और रख ले। अब जो मुझे गाली दे रहा है उस समय भी, मेरा ध्यान कहां है? कोई मेरे अवगुण जो है उनको अवगुण सुना रहा है, जो मेरे में है ही नहीं अवगुण, वो भी अवगुण कह रहा है, परंतु मेरे पास क्या है? कहता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। और मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, मेरी सब वस्तु छीन रहा है, परंतु मेरे पास क्या है? अब बताओ उस व्यक्ति को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? अरे क्रोध आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे पास क्या है? चिंतामणि। यह आत्मा ही मेरी चिंतामणि है, और जब ये मेरे पास है तो मुझे क्रोध कैसे आ सकता है? कोई भी परिस्थिति हो। मेरे वास्तव में सुख की दाता और मेरे क्रोध कषाय को हटाने वाली कौन है? ये चिंतामणि आत्मा, जो कोई बाह्य वस्तु नहीं है। ये चिंतामणि तो मैं खुद हूं। आज हमने उत्तम क्षमा धर्म को समझने का प्रयास किया। ये उत्तम क्षमा धर्म हमने समझा, परंतु इसका पालन कब करना है? पूरे जीवन भर करना है। इसी प्रकार से सारी कषायों का अभाव हम करेंगे इन 10 दिनों में। किसकी सहायता से? चिंतामणि की सहायता से। इसी के साथ अभी की बात को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से, वे अपने व्याख्यान प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य।